नमस्कार, मैं निखिल आप सबका इन्फिनिटी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी कि एक एसएससी सीजीएल एस्पायरेंट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ताकि वह पहले ही बार में क्रैक कर सके एसएससी। इस वीडियो में हम टेस्ट सीरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब आपको 5 महीने हो चुके हैं पढ़ते हुए। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि 5 महीने आपको थियोरी पढ़नी है और क्विजेस प्रैक्टिस करनी है ग्रेडअप से और अड्डा 247 से। अब मैं बताऊंगा आपको कि टेस्ट सीरीज किस तरीके से यूज करना है, टेस्ट सीरीज का पूरी तरीके से 100% यूज किस तरीके से करना है। देखिए, आपको कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है। एक एवरेज स्टूडेंट के पास इन 5 में से कोई भी 2 टेस्ट सीरीज कम से कम होनी चाहिए। मैं रेकमेंड करूंगा आपके पास टेक्स्ट बुक तो होनी ही चाहिए। टेक्स्ट बुक के अलावा आप इनमें से कोई भी एक और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। कम से कम आपको 2 टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करनी ही चाहिए। आपको कितने टेस्ट देने चाहिए? आपको कम से कम 25 टेस्ट एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले देने ही चाहिए। कौन सी टेस्ट सीरीज देनी चाहिए ये मैं बता ही चुका हूं, कितने टेस्ट देने चाहिए ये मैं बता ही चुका हूं। इसके अलावा वीकेंड पे आपके पास लाइव टेस्ट आते हैं। आपको एग्जाम में अपीयर होने से पहले कम से कम 5 लाइव टेस्ट तो दे ही लेने चाहिए। तो कुल मिला के आपको अपीयर होने से पहले 30 टेस्ट तो कम से कम लगा ही लेने चाहिए। इसके अलावा टेक्स्ट बुक और ग्रेडअप में आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अवेलेबल कराए जाते हैं। कम से कम 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सारे लगा देने हैं। जितने भी पेपर 2017 में हुए हैं, सीजीएल का हो चाहे सीपीओ का हो चाहे सीएचएसएल का हो, 2018 में जितने भी पेपर हुए चाहे सीजीएल का हो चाहे सीएचएसएल का हो चाहे सीपीओ का हो, और 2019 में जितने भी पेपर सीपीओ सीजीएल और सीएचएसएल के हुए, ये सारे पेपर आपको टाइमर के साथ लगाने हैं। टेक्स्ट बुक और ग्रेडअप पे ये पहले से अवेलेबल है तो आपको इसके साथ ही मिल जाएगा। ये तो बात हुई आपको टेस्ट का यूज किस तरीके से करना है। इन 5 में से कोई भी 2 टेस्ट सीरीज खरीदनी है। कम से कम 25 टेस्ट आपको लगाने हैं, प्रीवियस ईयर के अलावा 25 टेस्ट। प्रीवियस ईयर तो आपको लगाने ही है सारे, इसके अलावा 25 टेस्ट। कम से कम 5 लाइव टेस्ट आपको एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले लगाने हैं। वीकेंड पे सारी जितनी भी ये वेबसाइट्स है सब के सब अवेलेबल करवाती हैं। इसके अलावा आपको 2017, 18 और 19 के सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं। 17 से पहले की लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इन सालों के आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं। ये तो बात हुई टेस्ट लगाने की, लेकिन सिलेक्शन जो है वो टेस्ट लगाने से नहीं होगा। सिलेक्शन इस बात से होगा कि आपने उसका एनालिसिस कितने अच्छे से किया है। जैसे ही आपने टेस्ट लगा लिया उसके बाद में आपको उसका एनालिसिस करना है। आपकी रैंक क्या है, आपका परसेंटाइल क्या है, ये सब तो टेस्ट सीरीज वाले ही बता देंगे। इसके बाद में आपके कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपने सही किए होंगे। मान लीजिए आप प्री का टेस्ट लगा रहे हैं, उसमें टोटल क्वेश्चन थे 100 में से 80 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने सही किए, 10 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो आपने गलत किए, और 10 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे ही नहीं किए। आप लोग ऐसे करते हैं कि जो क्वेश्चन आपने सही किए उन क्वेश्चंस को तो आप देखते ही नहीं है। जो क्वेश्चन आपने सिली मिस्टेक के कारण गलत कर दिया आप देखते हैं अच्छा चाहिए तो ऐसे हो जाएगा और आगे बढ़ जाते हैं। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया उस क्वेश्चन को आप पूरे ध्यान से सोल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया उस क्वेश्चन को तो आप जिस तरीके से पूरे ध्यान से सोल्व करना है उसको करना ही है। जो क्वेश्चन आपने गलत सोल्व किया है उसको सिलसिलेवार तरीके से पूरा कॉपी में सोल्व करके देखना है और उसका आंसर मैच करना है कि आपने कहां पे गलती की। उसको सिर्फ देख के नहीं छोड़ना, उसको कॉपी में पूरे तरीके से सोल्व करना है। जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया उसको भी पूरे तरीके से सोल्व करना है, और जो क्वेश्चन आपने गलत किया उसको भी पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक जब तक उत्तर नहीं आ जाए तब तक सोल्व करना है। पहली बार उत्तर नहीं आए कोई बात नहीं, दूसरी बार सोल्व कीजिए, तीसरी बार सोल्व कीजिए, चौथी बार सोल्व कीजिए, जब तक उत्तर नहीं आए तब तक सोल्व करना है। ऐसा नहीं कि आपने आज सोल्व किया उसको छोड़ दिया, आज सोल्व किया नहीं हुआ कोई बात नहीं, उसको बुक मार्क करके रख लीजिए। अगली बार फिर से उस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद फिर से सोल्व करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद भी अगर सोल्व नहीं होता है तो आप आंसर चेक कीजिए, लेकिन तुरंत ऐसा नहीं कि आपने सोल्व करने की कोशिश की, नहीं हुआ और आपने आंसर चेक कर लिया, ऐसा नहीं करना है। इसके बाद आते हैं जो क्वेश्चन आपने सही करते हैं उसका एनालिसिस किस तरीके से करना है। जो भी क्वेश्चन आपने सही किए हैं, मान लीजिए आपने 80 प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है, तो आपको उन क्वेश्चंस में इस तरीके से चेक करना है कि क्या मैंने कोई तुक्के से तो सही नहीं कर दिया। अगर तुक्के से सही नहीं किया है तो मैंने टाइम कितना दिया है। अगर इस क्वेश्चन में मैंने 2 मिनट का समय दिया है तो कोशिश कीजिए उसको 1 मिनट से कम का समय कैसे दिया जाए। इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, इससे अच्छी कैलकुलेशन ट्रिक क्या हो सकती है जिससे कि मैं समय बचाऊं।
आपको हर क्वेश्चन मैथमेटिक्स का तो कम से कम 1 मिनट से कम में करने का प्रयास करना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को चेक करना है, जो क्वेश्चन आपने सही किए हैं कि मैंने तुक्का तो नहीं मारा। यदि मैंने तुक्का नहीं मारा तो मुझे समय ज्यादा क्यों लग रहा है, क्या इससे अच्छा तरीका कोई हो सकता है? जो क्वेश्चन आपने सही किए हैं उनका एनालिसिस इस तरीके से करना है। जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं और अनअटेम्प्टेड है, उन क्वेश्चन को आपको शुरू से लेकर अंत तक सिलसिलेवार तरीके से सोल्व करना है अपनी नोटबुक में। और जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगे जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, उसके लिए एक सेपरेट नोटबुक बनाइए, उसमें वो क्वेश्चन नोट करते जाइए। जैसे ही आपके पास एग्जाम से पहले तक अच्छा कंपाइलेशन हो जाएगा, उसको समय समय पर रिवाइज करते रहिए। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतने ही चांसेस होंगे आपके सिलेक्शन होने के। अब एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, आपको कितने टेस्ट देने चाहिए? कम से कम 25 लाइव टेस्ट, कम से कम 5 आपको देने चाहिए एग्जाम में अपीयर होने से पहले। एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए? जो क्वेश्चन सही किए हैं उसमें समय बचाने का कोशिश कैसे किया जा सकता है, कोई अच्छी टेक्निक हो सकती है, वो खोजिए। जो क्वेश्चन गलत किए हैं और जो क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं, उन क्वेश्चन को पूरे शुरू से लेकर अंत तक सोल्व करने का कोशिश खुद से कीजिए। ऐसा नहीं कि तुरंत ही सॉल्यूशन देख लिया। अगर नहीं होते हैं 5 बार करने पर भी, तब उसका सॉल्यूशन देखिए। और उन क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे उसे अपने नोटबुक में नोट कीजिए और सिलसिलेवार तरीके से रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।